आज हम जो SEO के अंदर डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू चॉइस बेस्ट कीवर्ड। मतलब बढ़िया से बढ़िया कीवर्ड कौन सा लिया जा सकता है। तो अच्छे कीवर्ड की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये समझे कि ऐसा जिससे हमें सही सूचना मिल सके। कीवर्ड तथा पेज के द्वारा हम प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं। जितने अच्छे कीवर्ड होंगे, जितना अच्छा हमारा पेज बना हुआ होगा, उतना ही हमारी वेबसाइट की जो प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज होगा। और इसमें हम निम्न ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी कीवर्ड को बनाएं तो वो लंबा होना चाहिए। जैसे हाउ टू यूज, लॉन्ग, टॉल कीवर्ड, इस तरह से कोई लंबा कीवर्ड हो, 3 से 5 वर्ड के होने चाहिए। इसके द्वारा प्रत्येक स्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग जो अब हम अक्सर जब यूज करेंगे, कीवर्ड का यूज करेंगे, तो यूज़र जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है बड़े क्वेश्चन, बड़े कीवर्ड में। लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, मुख्य रूप से जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो हमारे जो टॉपिक है उससे संबंधित होना चाहिए ताकि उसको सही जानकारी मिल सके। और इसी प्रकार से जैसे कि कार मॉडल है, कार मेकर्स है, कार कलर है, लेकिन ये सभी रिलेवेंट होने चाहिए और ऑथेंटिक होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूज़र कार को नहीं ढूंढेगा, यूज़र कार के अलावा कार मॉडल भी देखता है, कार मेकर भी देखता है, कार कलर भी देखता है। इस तरह से हमें इस तरह से कीवर्ड का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रीसेंट में, मतलब रीसेंट में हमारे ऐसे कौन से कीवर्ड है जो ज़्यादा यूज आ रहे हैं। जैसे कि पॉपुलर कीवर्ड अभी क्या चल रहे हैं, सर्च इंजन पे क्या ज़्यादा ढूंढा जा रहा है। तो इस तरह के ट्रेंड होते हैं, सर्च इंजन पॉपुलर ट्रेंड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर जो चीज़ें हैं क्या वो है या नहीं है। उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोकेशन वाइज भी हम लोग डेटा को ढूंढ सकते हैं। लोकेशन वाइज में ये होता है कि हमें देखना पड़ता है कि कंट्री के अंदर कौन से देश में कौन सी चीज़ें ज़्यादा ढूंढी जा रही है। जैसे कि अभी हम कहते हैं कि भाई कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी ली जा रही है, या लोकल सर्च ऐसा कौन सा है जो ज़्यादा किया जाता है। हमें कंप्यूटर जो कीवर्ड्स है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे कंप्यूटर वेबसाइट है उनमें ऐसी कौन से कीवर्ड है जो हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टूल्स कौन से अवेलेबल है जो कीवर्ड को ढूंढने में, एक अच्छे कीवर्ड को ढूंढने में आपको मदद कर सकते हैं। एक अच्छे कीवर्ड को ढूंढने के लिए अगर आप लोग बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मीनिंगफुल कीवर्ड होने चाहिए ताकि रैंकिंग जो है वेबसाइट की वो बढ़ सके। इसी प्रकार से गूगल में कीवर्ड प्लेनर भी होता है जो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग लिया जाता है। और ये जो है ये गूगल एडवर्ड्स जो है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। और ये क्या करता है कि हमें बता देता है कि अभी कंपटीशन लेवल क्या चल रहा है उस कीवर्ड को लेकर, उसके फ़िल्टर क्या है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सर्च किया जाता है, कैसे हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। गूगल ट्रेंड्स भी है, जैसा अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था। हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक फ्री टूल है। कौन से लोग ज़्यादा वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, उनकी सर्च हिस्ट्री क्या है, तो लोकेशन वाइज क्या फ़िल्टर हो रहा है, जैसा अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था। उसके अकॉर्डिंग हम वेबसाइट की रैंक को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पे सर्च करने में भी हमें मदद मिलेगी ताकि हम सोशल मीडिया का भी अच्छा उपयोग ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, एक से अधिक कीवर्ड को सर्च अगर हम करना चाहते हैं तब हम सीड कीवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब सीड कीवर्ड होते हैं, बेसिक कीवर्ड होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। और कंपटीटर की URL को भी हम लोग एंटर कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि उसने ऐसे कौन से कीवर्ड है जो उसके URL में मिल रहे हैं। इसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को समझा जा सकता है
और हम हमारी वेबसाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। कीवर्ड स्पिन भी है। कीवर्ड स्पिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो SEO ऑप्टिमाइजेशन एक टूल है जिसके द्वारा हम, जो अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो कंपटीटर वेबसाइट है उससे संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए, लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए, यूज़र की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए। वही सेम बात जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पॉइंट अलग है, डोमेन का नाम हमें पता होना चाहिए, क्या डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी जानकारी कीवर्ड स्पिन कहलाती है। इसी तरह से कीवर्ड डिस्कवरी में हम बेस्ट कीवर्ड टूल का यूज़ करते हैं। डेटा को 200 या उससे ज़्यादा सर्च इंजन पे हम लोग कलेक्ट करते हैं और जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो ज़्यादातर कौन सा होता है, गूगल या याहू का ही लोग क्या करते हैं, उपयोग लेते हैं। इस पे हमें उस ऑप्शन टूल का यूज करना चाहिए, स्पेलिंग का ध्यान रखना चाहिए कीवर्ड का, और इसके अलावा जो ट्रेंड्स चल रहा है, जो मैं बार बार हर एक टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कीवर्ड टूल की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी एक बेसिक सर्च टूल है। इनपुट आउटपुट में मैंने जैसा शुरू में ही आपको बताया था कि जो भी आप लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो लंबे कीवर्ड होने चाहिए, मतलब लंबे कीवर्ड होंगे। और ये जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये फ्री टूल्स होते हैं और ये इनके बेसिक वर्जन है। इसमें हमें अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आप लोग इसको खोल कर और जैसे ही आप सर्च वॉल्यूम की सूचना इसमें पता कर सकते हो, पोस्ट क्या चल रही है क्लिक होने की, वो भी हमें जानकारी इसमें मिल जाती है। इसी तरह से वेब ट्रैकर भी होते हैं, इसके द्वारा भी हम बेस्ट कीवर्ड को ढूंढ सकते हैं। वेबसाइट सर्चिंग को ये बढ़ा देता है। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उपयोग लिए जाते हैं, ज़्यादातर जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वो इसका उपयोग लेती हैं। इसी तरह से SEO प्लेटफॉर्म को ये डेवलप कर सकता है, नए नए लिंक आपको बता सकता है, ऐसे वेबसाइट के लिंक जिनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। एक सॉफ्टवेयर टूल है मोज कीवर्ड और डिफ़िकल्ट टूल है, ये भी सेम वही कार्य करता है। मोज कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी कंप्लीट कीवर्ड को एनालिसिस करने में हमें मदद करता है। टॉप इनपुट आउटपुट कीवर्ड की क्या रैंकिंग चल रही है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी के बारे में भी जानकारी दे देता है, वेब पेजेस की भी जानकारी देता है, उनकी क्या रैंकिंग चल रही है ये भी हमें बता देता है। डेटा को एक्सपोर्ट करने में आपको मदद करता है कि ये डेटा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये आपको डीप एनालिसिस करने में भी मदद करता है और CSV के रूप में, मतलब ये एक्सटेंशन है, उसके रूप में आपको सूचना जो है ये प्रोवाइड कराता है।